हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर की कलम से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बीए सेमेस्टर 1 के इंग्लिश लैंग्वेज इस सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। 2026-27 से राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी ने 3-2-1 स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर में अगर आपने बीए लिया है तो पहले 3 मेजर, सेकेंड ईयर में 2 मेजर सब्जेक्ट और फाइनल ईयर में 1 मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस पेपर 1 2026-27 and presentation is by Dr. Umesh Bansod. Hello, I am Dr. Umesh Bansod, Professor, Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. ग्रामर प्लैनेट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड़ इस यूट्यूब चैनल पर ये सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। बीए सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर 1 के रूप में जिन्होंने 4 क्रेडिट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज इस सब्जेक्ट को चुना है, उन्हें इस सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। एकेडमिक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के रूप में एईसी इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज मेजर, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि एईसी इंग्लिश ही कंपलसरी इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ऐसा माना गया है, ऐसा लिखा गया है, पर 2 सेमेस्टर के लिए दिया गया एईसी इंग्लिश, ये इस सब्जेक्ट के अलावा आपको मेजर इंग्लिश लैंग्वेज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसके आधार पर आपको बीए इंग्लिश लैंग्वेज का डिग्री मिलेगा। तो उसी सब्जेक्ट को जिन स्टूडेंट्स ने बीए इंग्लिश लैंग्वेज मेजर सब्जेक्ट 3 में से एक लिया है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस है। बीए सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1 T1 के रूप में ये पेपर पहचाना जाएगा। 4 क्रेडिट्स के लिए आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। नाम रहेगा जनरल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स 1। टेक्स्ट बुक आपको जो पढ़ना है वो है बिल्डिंग ब्रिजेस एनहांसिंग सॉफ्ट एंड लैंग्वेज स्किल्स फॉर करियर रेडीनेस, बुक 1। ये सिलेबस में प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक रहेगा। टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2026-27। ये जो सिलेबस आप सुन रहे हैं ये 2026-27 से लागू माना जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज मेजर पेपर 1 का ये सिलेबस है। हम बार बार बता रहे कि बीए पार्ट 1 में फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने मेजर इंग्लिश लैंग्वेज ये पेपर लिया है, उनके लिए ये सिलेबस है। 3 मेजर सब्जेक्ट आपको चुनना है अलग अलग, उसमें से एक सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज भी रहेगा। 4 क्रेडिट के लिए सिलेबस क्या रहेगा समझने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स 1 के रूप में ये सिलेबस रहेगा। क्रेडिट 4 रहेंगे, हफ्ते में 4 लेक्चर्स होंगे, 4 आवर्स का सिलेबस है और कंटिन्यूस इंटरनल एवैल्यूएशन में इंटरनल के मार्क 40 और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन में 60 मार्क का थ्योरी पेपर होगा। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का असेसमेंट आपको करना है। बीए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम जिन्होंने लिया है सेमेस्टर 1 में, उनको जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो आपके स्क्रीन पर है। इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स 1 ये आपका पेपर रहेगा। फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, होम इकोनॉमिक्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स में से जो 2 मेजर आपने पढ़े हैं वो सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू टेक्स्ट 1 ये ओपन इलेक्टिव का पेपर आपको लेना है, 2 ही क्रेडिट का छोटा पेपर है। 20 मार्क्स इंटरनल के और 30 मार्क्स आपके थियरी के रहेंगे। एसएससी में आपको फाउंडेशन ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी ये एसएससी में पढ़ना है आपको, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और 20 मार्क का कंटिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के रहेंगे। थियरी पेपर नहीं होगा, 50 मार्क का ये पेपर है। आईकेएस कंपलसरी है सभी के लिए
और कंपल्सरी इंग्लिश जिसको हमने ही सीखा है वो भी एक छोटा पेपर इसमें आपको पढ़ना है। 20 मार्क का इंटरनल और 30 मार्क का थ्योरी पेपर होगा। 50 मार्क का वो छोटा पेपर है और 20 में आपको एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। तो कुल मिलाकर ये आपका सेमेस्टर 1 का टोटल कार्यक्रम रहेगा। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर ने जो सिलेबस 2026-27 में बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए 4 क्रेडिट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। ये 4 लेक्चर्स पर वीक 4 आवर्स का प्रोग्राम है। सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशंस 60 मार्क की रहेगी और कंटिन्यूस इंटरनल एवैल्यूएशन 40 मार्क्स का होगा। उसके डिटेल्स भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब 4 यूनिट में आपको अलग अलग क्या क्या पढ़ना है वो भी समझ लीजिए। यूनिट 1 इज डिवोटेड टू प्रोज एंड अप्लाइड लैंग्वेज स्किल्स। इसमें डेड मैन्स पेंटिंग सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कहानी आपको इसमें पढ़नी है, समझनी है। कहानियां किसको पसंद नहीं। डेड मैन्स पेंटिंग इस कहानी में राजा का प्रधान किस प्रकार से न्याय करता है और पिता की मृत्यु के बाद वो तस्वीर में कौन से राज छुपे होते हैं, सुधा मूर्ति ने इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट प्रोज आपको पढ़ना है, क्राइम एंड पनिशमेंट। आर के नारायण भारतीय इंग्लिश राइटिंग के सबसे बड़े राइटर के नॉवेलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी है। क्राइम एंड पनिशमेंट इस कहानी के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं इस प्रोज में हम पढ़ेंगे। ऑन सेइंग प्लीज एजी गार्डनर का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऐसे है। एजी गार्डनर एक जर्नलिस्ट और एडिटर, राइटर, ऑथर भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे एसेज अल्फा ऑफ द फ्लो इस टाइटल से लिखे हैं। प्लीज कहना कितना जरूरी है और उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, एजी गार्डनर के इस टेक्स्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। इस सिलेबस में और एक बेहतरीन कहानी एक बेहतरीन राइटर की आपको पढ़नी है। ओ हेनरी के नाम से जाने जाने वाले विलियम सिडनी पोर्टर का लिखा हुआ द रोमांस ऑफ ए बिजी ब्रोकर, ये एक प्रोज हम पढ़ेंगे। एक आदमी अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसे ये भी पता नहीं कि अपनी शादी हो चुकी है। इसी कहानी को हम विस्तृत में पढ़ेंगे, द रोमांस ऑफ बिजी ब्रोकर बाय ओ हेनरी। इस सिलेबस में और एक प्रोज जोड़ दिया गया है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड। बहुत सुंदर कहानी है, एजी क्रॉनिन द्वारा लिखी गई। अपने पूरी जिंदगी में एजी क्रॉनिन इस कंट्रीब्यूशन को नहीं भुला पाए और ये कौन सा इन्वेस्टमेंट था जो एक नौजवान की जान बचाने के लिए एजी क्रॉनिन ने किया। बाद में वो नौजवान क्या बनता है, फिर कैसे मुलाकात होती है, एक बेहतरीन ट्विस्ट से भरी कहानी है एजी क्रॉनिन की द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड। हम इस सिलेबस में समझने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सेकंड यूनिट पोएट्री के लिए डिवोटेड है। ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़े सटायरिस्ट के रूप में दुनिया जिनको जानती है, इज वन ऑफ द बेस्ट सटायरिस्ट अलेक्जेंडर पोप। और ओड ऑन सॉलिट्यूड में अलेक्जेंडर पोप क्या लिखते हैं हम समझने का प्रयास करेंगे। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन पोएट है, दुनिया की बहुत जानी मानी फेमस कविता है। जिंदगी में जब 2 रास्ते आपको मिलेंगे और 2 में से कोई एक चुनना है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये कविता डेफिनेटली आपको मजबूर करेगी समझने के लिए कि 2 में से कोई भी एक रास्ता चुनने में कितना आसानी और कितना डिफिकल्ट होता है और फैसले कैसे लेना है। द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बेहतरीन कविता हम समझेंगे सेकंड यूनिट में। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पोएम हम पढ़ेंगे, ऑन किलिंग अ ट्री बाय गेव पटेल। गेव पटेल इंडियन पोएट है, प्ले राइट है, वेस्टर्न अमेरिकन और इंडियन राइटर्स का मिक्सचर इस सिलेबस में है। और कॉफी एवेन्यूर एक घनानियन पोएट है। द वीवर बर्ड बाय कॉफी एवेन्यूर, वीवर बर्ड किस प्रकार से विदेशी आक्रामक आते हैं, अपना घोंसले बनाते हैं और किस प्रकार से कॉलोनीज को वो अपना गुलाम बनाते हैं, इसी बात को इंगित करती ये महत्वपूर्ण कविता है द वीवर बर्ड बाय कॉफी एवेन्यूर। द टॉयज बाय कॉवेंट्री पैटमोर
छोटे बच्चे की मानसिक अवस्था को दर्शाने वाली और एक बेहतरीन कविता है। माँ की मृत्यु के बाद पिता उस बच्चे के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, एक मेटाफिजिकल लेवल पर हम इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे पिता अपने बच्चे के साथ बर्ताव करते हैं, क्या भगवान भी अपने बच्चों के साथ वैसे ही बर्ताव करते? इस सवाल को हम समझने का प्रयास करेंगे कॉवेंट्री पेटमोर की फेमस कविता द टॉयज के माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये 5 कविताएं आपको पढ़नी है। यूनिट 3 ग्रामर के ऊपर है। इसमें वर्ड क्लासेस है, प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स को पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स दोनों इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, कौन कौन सी टर्म्स कंडीशंस होती है, एक इंपॉर्टेंट ग्रामर पोर्शन है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर सिलेबस को थोड़ा सा साफ सुथरा बनाने का प्रयास किया गया है। वर्ड क्लासेस में एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि शब्दों की जो 8 अलग अलग प्रकार की जातियां है, नाउन प्रोनाउन वर्ब से लेकर इंटरजेक्शन तक, वो 8 ही दिखती है, आर्टिकल्स उसमें नहीं दिखते। तो क्या आर्टिकल्स भी शब्दों की जाति में आता है? हाँ, आर्टिकल्स आल्सो इज वन ऑफ द स्पेशल वर्ड क्लास एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रीपोजिशन as well as articles in the syllabus. यूनिट 4 में आपको कॉम्प्रिहेंशन और पैसेजेस समझने हैं। एक पैसेज रहेगा अनसीन, जिसको पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने। कुल मिलाकर ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाने वाला पार्ट है। और एक रहेगा 2 अलग अलग टॉपिक दिए जाएंगे, पैराग्राफ आपको लिखना है 5 मार्क्स के लिए, तो पैराग्राफ राइटिंग का एक हिस्सा होगा। कंटिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन जो 40 मार्क्स टीचर्स के हाथ पे रहेंगे, वो टीचर्स आपको कौन कौन से बेसिस पर ये 40 मार्क्स देने वाले वो भी समझिए। अटेंडेंस 10 मार्क्स रहेंगे। पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज, सिलेबस के ऊपर आधारित बहुत सारे एक्टिविटीज क्लास में ली जाएगी, उसके ऊपर 10 पॉइंट्स है। असाइनमेंट्स 10 मार्क्स के होंगे और वाइवा वॉस जो है वो 10 मार्क्स का। तो इन 4 आइटम्स के ऊपर आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। स्टूडेंट होने के नाते इंश्योर कीजिए कि ये चारों पॉइंट्स में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें। पेपर के पैटर्न को भी समझ लीजिए। यूनिट 1 में वेटेज कितना है? यूनिट 1 में 15 मार्क्स रहेंगे जो प्रोज है, और 5 मार्क के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। तो कुल मिलाकर 15 और 5 20 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट के 40 मार्क्स। यूनिट 2 पोएट्री के ऊपर है, तो 15 मार्क्स रहेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के और 5 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के। एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यूनिट 3 रहेगा ग्रामर पोर्शन, 5 प्रीपोजिशन, 5 आर्टिकल्स के क्वेश्चंस। यूनिट 4 पैराग्राफ राइटिंग और अनसीन पैसेज, 5 मार्क के 2 आइटम्स। कुल मिलाकर 50 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और 10 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इस प्रकार का ये 60 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। सवाल क्या पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, पेपर कैसा होगा, वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन 1 जो है उसमें 5 में से 3 क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स के सॉल्व करने हैं। 3 questions out of 5 short answer questions to be answered in 50 words on Unit 1. Unit 1 प्रोज है, 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, तो कुल मिलाकर 15 मार्क्स यहाँ समझिए, गलती से 13 हो गया है। बी जो रहेगा वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, एक 2 लाइन में आपको आंसर्स लिखने हैं। 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहेंगे, कुछ 5 मार्क्स इस पे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी बाय मिस्टेक 13 मैंने कर दिया है, अब 15 समझिए। तो 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के पोएट्री के ऊपर, 50 मार्क्स का क्वेश्चन 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। यूनिट 2 पोएट्री का रहेगा, इसमें 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रहेगा 5 क्वेश्चंस ग्रामर के रहेंगे, पहला प्रोज के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 पोएट्री के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर के ऊपर, 5 प्रीपोजिशन, 5 आर्टिकल के क्वेश्चंस रहेंगे, कुल मिलाकर 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, 5 मार्क्स के लिए, और
एक रहेगा पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन। 2 अलग-अलग टॉपिक दिए जाएँगे, टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं। 5 मार्क्स का आपको पैराग्राफ लिखना है और एक ही पैराग्राफ लिखना है, 5 मार्क्स इसके रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आपका ये नया सिलेबस होगा। Thank you very much for watching this video. This video is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansud. Thank you once again.